बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे और आपको बनाना सिखाएंगे दो बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। जी जनाब। और मेरी पूरी टीम की जानिब से अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। बहुत सारी दुआएँ हैं और दुआएं तो इंसान देते ही एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ दुआएं दिया करें, एक दूसरे को हमेशा खुश रखा करें। और जो भी दूसरों को खुश रखता है वो सुकून के साथ रहता है। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा। आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करेगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हुए ये सोचते नहीं हैं कि इसको हमें कहाँ इस्तेमाल सही करना है और कहाँ पे किस तरह से करना है, वो है ज़बान। ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि इसका इस्तेमाल अगर आप अच्छा करते हैं तो क्योंकि ये इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों ही आपको देती है। अगर अच्छी ज़बान का इस्तेमाल आप करते हैं, दूसरों से मोहब्बत और प्यार करते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों को सुकून देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सुकून देते हैं, खुश रखते हैं और आपको बहुत इज़्ज़त मिलती है इसी चीज़। और खुदा न खास्ता अगर आप ज़बान का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते तो ज़िल्लत भी उसी से मिल रही होती है, उसी से बुराई भी आपको मिल रही होती है, बेसुकूनी भी उसी से आपको मिल रही थी। तो ज़बान एक ऐसी चीज़ है, संभाल कर इसका इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा रखेगा। और हर उस चीज़ का शुक्र अदा करें जो हमें मिली है, उसका भी शुक्र है, जो नहीं मिली है उसका तो और भी बहुत ज़्यादा शुक्र है कि शायद कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी, जो अल्लाह ताला ने सोचा कि ये मेरे इस बंदे के लिए सही नहीं है तो हमें नहीं मिली। तो जो नहीं है या जो दे के ले ली है उसका भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, हमारे जिस्म जहाँ है, हमारे सारे ऑर्गन्स अल्हम्दुलिल्लाह। हम रात को सोते हैं और सोते वक्त बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि सुबह उठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे और अच्छा सा नाश्ता करेंगे और अपने कामों में लग जाएंगे। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को, छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इनका आप लोग ख्याल ज़रूर रखा करें। आज हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम में चिकन डार्क बेंगलो करी। बहुत ही कोई अमेजिंग सा एक नाम है, चिकन डार्क बेंगलो करी। ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें क्या है, वैसे एक चिकन करी बनेगी। डार्क बेंगलो क्या होता है कि जैसे आप कभी कहीं जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पहले तो आपने देखा रेस्ट हाउसेस होते थे, ठीक है ना। अब रेस्ट हाउस में आप जाके कभी खाना ऑर्डर करते थे तो खाने में क्या होता है कि वो एक ही जैसी चीज़ आपको खाने को मिलती है। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है और मैंने ये रेसिपी जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सेम तो नहीं है, इसको मैंने अपने साथ थोड़ी सी वेरिएशन इसमें कर ली है कि ये मैंने कोयटा ज़ियारत में मैंने खाई थी और ये बहुत पुरानी बात है। जब मैंने खाई थी मुझे बहुत पसंद आई थी, हमने ऑर्डर किया तो मैं ये खाना आया था, लेकिन बेहतरीन मुझे लगा इस सेंस में कि इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। ये इसमें आलू भी थे, उसमें तो सब्ज़ी एक और भी, बीन्स भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ बीन्स का इस्तेमाल नहीं किया। हम इसमें आलू भी डालेंगे, चिकन भी होगी और इसके अलावा यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल किए हुए अंडे। किस तरह से करेंगे ये आप देखिएगा। और इसके अलावा एक बनेगा बहुत ही अच्छा सा पुलाव बनाएंगे, काबली कोफ्ता चना बिरयानी। सॉरी, पुलाव नहीं, काबली कोफ्ता चना बिरयानी हम बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं बहुत ही आपको अच्छी लगेंगी और वीकेंड पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये डार्क बेंगलो करी जो है ये आपने ज़रूर बनानी है क्योंकि ये बहुत अमेजिंग और बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आगे पीछे करके। और उसके अलावा इसको हमने बनाया सरसों के तेल में। सरसों का तेल यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है। सरसों के तेल से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और मैंने ये खाई हुई है, तो आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने ये डिश। इसकी वजह यह है कि इसको हमें मैरिनेट करना है और घर में आपने क्या करना है कि घर में आप इसको कम से कम ओवरनाइट इसको रखिएगा। 2-3 घंटे रखिएगा, लेकिन ओवरनाइट रखने से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कि बहुत अच्छे से सारे मसाले अंदर तक जज्ब हो जाते हैं और खाना आपका बहुत मज़े का होता है। वैसे भी मैरिनेशन की जो चीज़ें होती हैं, आप उसको अच्छा मैरिनेट करेंगे, चीज़ आपकी अच्छी बनती है। अच्छा जी, ये मेरे पास चिकन है, थोड़ा सा इसमें पानी है तो पानी निकाल देते हैं, सही है। ये मेरे पास चिकन है 600 ग्राम। अच्छा, पीसेस थोड़े से स्लाइटली आप देख रहे हैं, ये बड़े पीसेस हैं, बहुत छोटे पीसेस नहीं हैं, सही। ये लेग पीस जो है ये भी हमने पूरा रखा है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम सबसे पहले डालेंगे जनाब नमक इसमें डालूँगी मैं 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। इसकी वजह ये है कि मैं इसमें आलू भी डालूँगी, बॉयल किए हुए अंडे भी डालूँगी, तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें, आप रेसिपी देखिएगा इतनी आसान है, आप सोचेंगे कि भाई ये पहले क्यों नहीं हमने बनाई। 1.5 टीस्पून पिसी हुई हल्दी,
हाफ अ टी स्पून, लेवल लीजिएगा। पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ये चला गया, इससे आपको ग्रेवी बनाने में अच्छी मदद मिलेगी। ये हो गया। साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैरिनेट करके मैं थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं इसको तैयार करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद दही। अच्छा, दही जो है वो इस वक्त मैं 4 टेबलस्पून, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है ना। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया। बाकी का जितना दही है ये हम करेंगे, हम जब मसाला बनाएंगे ना उस वक्त इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैं मैरिनेशन में डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। ये 600 ग्राम हमारे पास चिकन थी, उसमें मैंने तमाम मसाले लगा लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा अब क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई? अभी दही तो बाकी रह गया, ये हम बाद में डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मेथी दाना, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और हम करेंगे सरसों का तेल, ठीक है ना। सरसों का तेल मैं काम करती हूँ, गरम कर लेती हूँ। इसकी क्या वजह है ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आज का ये है, और एनेक्स का ये गिफ्ट जो है मेरे पीछे जो रखा है ये आपको मिल सकता है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है किसी भी किस्म की कोई बहुत ही अच्छी सी 4 बिरयानी हमने बेशुमार आपको बनाना सिखाएंगे। 4 बिरयानी के आप नाम बताइए और आपको मिलेगा एनएस की तरफ से ये बहुत अच्छा सा गिफ्ट। या फिर 8881 पे आप इसको मैसेज भी कर सकते हैं। एक ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आज बन रही है 2 अमेजिंग सी रेसिपीज़। एक तो हम बना रहे हैं चना कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं और डार्क बेंगलोर करी बन रही है। कैसे बनेगी? चिकन के साथ हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया। सारे स्पाइसेस वही हैं, मैं एक दफ़ा फिर स्पाइसेस को रिपीट कर देती हूँ। ये मेरे पास 600 ग्राम मेरे पास चिकन थी और चिकन के पीसेस स्लाइटली बड़े आपने रखने हैं। अच्छा, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला है, नमक 1.5 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला था पिसा हुआ धनिया शामिल किया, हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया पिसा हुआ गरम मसाला डाल के और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। दही था 4 टेबल स्पून, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून था। मिला के इसको हमने रख देना है और ओवरनाइट रखेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। और इसको सरसों के तेल में आपने पकाना है। एक ट्राई कीजिएगा कि किस तरह से बनती है। लेकिन सरसों का तेल जब भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको पहले जलाना होता है। जलाने से मेरा ये कि जैसे यहाँ पर मैंने तेज़ गरम कर लिया, इसमें से काफ़ी स्मोक निकल गया तो इसका जो कच्चापन है, जो तेज़ी है, वो उसमें से निकल जाएगी। इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाले की इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊँगी। स्लाइटली ऑयल हमारा ठंडा हो जाए और काफ़ी आपको येलो सा लग रहा था, अब आप देखें इसका कलर काफ़ी बेहतर हो गया ना। हल्की सी इसमें स्मेल होती है सरसों की, वो ज़रा सा कम हो जाए तो खाने में आपको मज़ा आता है। अब हम बनाएंगे चना कोफ्ता बिरयानी के लिए कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये कीमा है, ठीक है, ये कीमा गैस में ये चला गया और डालेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये बना के हम रख लेते हैं। 1 अदद प्याज छोटे साइज़ की, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन इसमें जाएगा 1.5 टी स्पून और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 हरी मिर्चें जो ये चली गई और डालेंगे इसमें मेरे पास लज़्ज़त का बहुत ही शानदार सा कोफ्ता मसाला रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ज़रूरत नहीं कि हम नमक डालें, मिर्च डालें, ये मसाला मेरे पास मौजूद है। और आपको पता है कि नॉरस का फ्लैगशिप ब्रांड है ये और शानदार से मसाले होते हैं और आपके खानों को बहुत ही शक्लन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़ी अच्छी शक्ल आती है। फिर दूसरी बात ये है कि UK USA वगैरह में मिल जाते हैं। इनका फेसबुक पेज है, उसको आप ज्वाइन करें और उसके बाद आप देखें वहाँ पे क्या क्या सॉसेज हैं और क्या क्या मसाले। ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टी स्पून, ठीक है, कोफ्ता मसाला लज़्ज़त का। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। हमें सिर्फ इसको इतना करना है कि पिस जाए अच्छे से, ठीक है। फिर हम इसे कोफ्ते बनेंगे। क्योंकि हरी मिर्ची मैंने साबुत डाल दी थी इसलिए मैं अच्छे से पीस रही हूँ। चलें जी, ये हो गया ठीक। इसको हटा देते हैं क्योंकि कोफ्ता बिरयानी जब बनाते हैं उसमें कोफ्तों का साइज़ छोटा रखते हैं।
चलें जी, ये जो है ये बन चुके हैं, ठीक है, ये बन गया है, पिस गया है अच्छा सा। अब मैं इसको निकालूंगी, निकालने के बाद मैं इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाऊंगी, उसको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। अगेन आ जाते हैं हम अपनी डार्क बेंगलोर करी पे। इसमें अब हम क्या करेंगे, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, ये गया मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून डालेंगे और स्लाइटली अब मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। जब हल्का सा ये कलर इस पर आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये प्याज, क्योंकि मेथी दाना जिस चीज़ में भी आप डालते हैं तो अगर आप कच्चा रखेंगे तो उसमें एक बिटरनेस होती है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आपके खाने को स्पॉइल कर देगा सारा ना। अब आप ये देखें कलर इसका चेंज हो रहा है, सही है ना। थोड़ा सा इसको और मैं कर देती हूँ, ज़रा सा चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है एक बड़े साइज़ की प्याज थी, वो मैंने ले ली है, थोड़ा सा और हो जाए। चलें अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब आप देखें आपको फ़र्क लग रहा होगा कि इसका कलर जो है मतलब ऑयल का थोड़ा सा येलो है। ऑब्वियसली आपको पता है सरसों का तेल येलो होता है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास टमाटर हैं जिनको बॉईल किया, बॉईल करके चॉप कर लिया। 3 टमाटर आप ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के हैं तो ठीक है, वरना दरमियाने हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। मैं ये जैसे ही हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो ये टमाटर इसके अंदर शामिल करूँगी। टमाटर डाल के हल्का सा हम भूनेंगे, देन ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये हम इसके अंदर पूरी शामिल कर देंगे और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बस इतना जी चाहता है कि बस आपकी रेसिपी बनाते रहे। इतना अच्छा सीख गए हम लोग। चले शुक्रिया। तारीफें समेट के बस आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। सवाल का जवाब तो बताइए। सवाल का जवाब है कच्चे गोश्त की बिरयानी, मुगलियाई बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और बॉम्बे बिरयानी। चलें ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह से हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ये वाकई ये तो है कि चैनल्स पे इतनी माशाल्लाह से चीज़ें सिखाए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, जो बच्चियाँ थोड़ा सा इतना क्या 9th मैट्रिक एग्ज़ाम से फारिग होती हैं तो वो टीवी देखती हैं, फिर रेसिपीज़ बनाती हैं। बच्चियों को अमूमन शौक़ होता है कि क्विक रेसिपी होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़ी नहीं रह सकती, मज़ा नहीं आता उनको किचन में, या फिर वो चाहती हैं कि बेकिंग की चीज़ें हों ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहरहाल बेकिंग भी सीखें, लेकिन ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसिक जो खाना है ना वो भी ज़रूर आना चाहिए। दाल चावल है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। बिस्मिल्लाह। बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप अपने मतलब घर में अगर आपके घर को खाने पे मेहमान आ रहे हैं, आप उनको भी इजीली खिला सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये जो चिकन है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ, ठीक है। ये गई चिकन, अब इसको हम भूनेंगे। मसाला ज़ाया नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मसाला है बहुत मज़ेदार है। इसको मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। पीसेस आपने, मैंने फिर एक दफ़ा दोहराऊंगी कि पीसेस आपने ज़रा से बड़े रखने हैं, ठीक है। अब जैसे एक चिकन में कुछ लोग 16 पीसेस कराते हैं, 16 नहीं कराने। आप या तो 8 पीसेस कराइए इसके, या बहुत अगर आपको लग रहा है कि ज़रा बड़े हैं तो आप इसको 12 भी करा सकते हैं, बट 8 जो है बहुत अच्छे रहते हैं। एक दफ़ा ओरिजिनली बनाइएगा, फिर आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसी तरह से कीजिएगा। मसाला जो है ये ज़ाया नहीं होना चाहिए क्योंकि मसाले में ही सारी जान होती है सालन की। और ये गया इसके अंदर सारा मसाला। ये स्पैचुला एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी, बोल में लगी हुई है, बहुत नीटली साफ़ हो जाएगी और बाकी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा चलें, ब्रेक का टाइम आ गया। मैं काम करती हूँ, इसको भूनती हूँ और साथ ही ये जो थोड़ा सा दही रखा है मेरे पास, इसको भी मैं डालती जाऊँगी। डाल के 1 कप पानी डालूँगी और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, सही जी। क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपनी चीज़ें बता दूँ ताकि आप लोग इंतज़ार करें और वापस आएँ। और यहाँ छोटे छोटे कोफ्ते भी बना के मैं रखती हूँ, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, आप ब्रेक लेते हैं और साथ ही आप सवाल दोबारा से रिपीट करते हैं कि मेरी ही बनाई हुई कोई 4 अच्छी सी बिरयानी का नाम बताइए, आपको मिलेगा NSC तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक। जी
चलिए, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने कोफ्ते जो हैं वो भी तैयार कर लिए हैं और ये कोफ्ते मेरे तैयार हो चुके हैं। और अब हम बिरयानी की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक बता देती हूँ। ये देखें जी कि इससे मैंने ज़रा सा पानी डाला। वाह, ज़बरदस्त सी ये जो चिकन जो है ये गल रही है। अब जब ये गल जाएगी इसको मैं भूनूंगी। इसमें और क्या कुछ डालेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें आलू डालेंगे, ठीक है ना। अब आलू किस तरह से पड़ेंगे, आलू को पहले आपने बॉईल करना है, बॉईल करके इसमें आपने इनको फ्राई करना है। अंडे भी फ्राई करने। मैं इसको एक काम करती हूँ, शिफ्टिंग कर देती हूँ। इसको हम रखते हैं इधर, ठीक है। अच्छा, अब आलू और अंडों का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पसंद करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये भुना हुआ रहेगा ये मसाला, ये जहन में रखिएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन आधा कप के करीब तेल। और इसको हम इसमें क्या क्या डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे जनाब ये चॉप की हुई प्याज जो मेरे पास रखी हुई है। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लेते हैं। अच्छा, अब इन कोफ्तों को आप चाहें तो इसी में आप कर सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसको अलग से फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसी के अंदर बनाऊंगी क्योंकि मुझे आलू भी फ्राई करने, तो मैं एक साइड पे आलू भी फ्राई करने रख देती हूँ, ठीक है। पैन लेते हैं। किचन में आकर ना फिर ये 2-3 काम करना ज़रा अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी सारे काम सिमट जाते हैं। ये जैसे ही हो जाएगा इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो आपको बताती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, टमाटर जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा। और अगेन मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा लज्जत का बिरयानी मसाला है, वो इसके अंदर हम डालेंगे और उसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। और नमक मिर्च भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ना आए, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। और चाहें तो आप थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल देते हैं। चले, मेरे पास है, थोड़ा सा डाल देते हैं। चले जी, क्या साबुत गरम मसाला इसके अंदर, जिसमें लौंगे हैं, दालचीनी है और छोटी इलायची भी डाली है बिरयानी में, चूँकि अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर को, ठीक है। और यहाँ पर हम आलू, ये आलू किस लिए फ्राई कर रहे हैं आलू हम फ्राई कर रहे हैं इसमें अपने चिकन की जो करी बन रही है, डार्क बंगलो करी जो बन रही है, बहुत ही शानदार सी। आपने मूवीज़ जो पुरानी देखी होंगी तो उसमें डाक बंगले का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, जहाँ पे हीरो आता है, फिर हीरोइन आती है इसके लिए खाना लेके या कुछ ऐसी चीज़, तो वहाँ बड़ा मज़ेदार सा सीन हो जाता है। ये मैं इसमें आलू डाल देंगे, ठीक है। ये आलूओं को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा बॉईल इसलिए किया है कि ताकि ये अच्छे अंदर तक पक जाएँ। बाकी का इसमें मसाले में डालेंगे तभी भी ये पक जाएंगे, सही। ज़रा सा इसको थोड़ा सा मसाले का कलर और आ जाए। अच्छा, इसमें ये तमाम चीज़ें डालेंगी। और उसके बाद में ये चने मेरे पास मौजूद है, सफ़ेद चने यानी काबली चने हैं, ये भी डालेंगे, कोफ्ते डालेंगे। और ये बॉईल किए हुए मेरे पास राइस रखे हुए, ये भी इसके अंदर किस तरह से शामिल करेंगे। फिर इसके हम एक लेयर बना देंगे तो सारा मसाला बेहतरीन हो जाएगा। कुछ हरी मिर्चें हैं और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया, ये आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन डालेंगे थोड़ी सी ना, क्योंकि अच्छी लगती है बिरयानी ज़रा सी तीखी हो तो। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप मत डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हो जाए, चलें ये हो रहा है। और थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं। और कॉलर हैं, चलें उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तहसीन? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में आपके सामने। जी बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं, बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा आपका शो होता है। चलो, और थैंक यू आपको अपने प्रोग्राम पे 2 साल कंप्लीट होने पे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने याद रखा कि हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की वजह से, मेरी पूरी टीम की वजह से, मेरे डायरेक्टर की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत आप बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। चलो, बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। आप आज मेरे- फर्स्ट टाइम कॉल हुई है आपके अच्छा, प्रोग्राम में, तो बहुत बस फिर खुशी सवाल होगी का मुझे जवाब आपसे दीजिए बात ना करके। जल्दी से। जी नहीं, आप सवाल का जवाब देंगे। क्वेश्चन आज का हमारा सवाल ये है कि कोई सी भी जो मैंने आपको बिरयानियाँ बनाना सिखाई हैं उसमें से 4 बिरयानी के नाम बताइए आप। जी, आपने कीमे वाली बिरयानी बनाई थी, अच्छा, चिकन बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, अच्छा। वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी, ठीक ठीक और ठीक ठीक। जी मुगलाई बिरयानी, काफी बिरयानियां बनाई हैं आपने, बहुत अच्छी बिरयानियाँ तो रेसिपी, मैं बहुत बना चुकी हूँ और बनाती ही रहती हूँ ना फिर भी ना। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा
और फिर हमें बताते रहिएगा कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगता है। ठीक है जी, ये प्याज हो गई, मैंने इसमें डाला टमाटर को। टमाटर के बाद मैं इसमें शामिल करेंगी अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी यस, ये है बिरयानी मसाला, और बिरयानी मसाला जाएगा इसमें हिस्बिस जायका। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें से और डाल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। और हमेशा मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त इनके मसाले होते हैं, और ये नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है। और नॉरिस की तो चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि कितने ज़बरदस्त इनके शरबत होते हैं। ये चला गया बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून भर के, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। और डालेंगे हम इसमें लेमन जूस। ये पूरा मसाला बिरयानी का तैयार हो रहा है। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल करूँगी ताकि ज़रा कलर अच्छा ब्राइट सा हो जाए। चलो जी, ये हो गया, लाल मिर्चें चली गई। मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ना। अच्छा, टमाटर हल्के से अगर चंकी भी रहे ना तो अच्छा रहता है इसमें ना। चलो जी, ये हो रहा है। और मैं यहाँ पर इसमें लेमन जूस डाल देती हूँ। ये गया लेमन जूस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी हैं। और अब मैं इसमें थोड़ी देर के बाद मैं इसमें टमाटर ये शामिल करूँगी चने। चनों के साथ ही हम इसी के अंदर अपने कोफ्ते भी शामिल कर देंगे। इसी में ये बहुत अच्छे पक जाएंगे, और उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे, ये आपके सामने करेंगे। और साथ ही ये भी चेक कर लें, यहाँ पे भी बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करनी, वो हम आपको बता देते हैं। बस ये इसी में बहुत अच्छा भुन जाएगा और गल भी जाएगा चिकन ना। घर में आप मैरिनेशन टाइम इसको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर डालेंगे हम कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसके अलावा अगेन मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल के इसको बस अब हम दम पे छोड़ देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले साथ साथ आपको ये थोड़ा सा कोफ्ते, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी ये बिरयानी बनेगी और बड़ी कम खर्च में, और आप देखिएगा आपके बजट में रहते बनेगी। और साथ ही ये चने ब्रेक पे जाने से पहले मैं डाल रही हूँ, आप अपने टाइम पे डालिएगा चने। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं एक लेयर इसकी लगा के रखूँगी। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैंने बस यही काम किया। देखिए, ये तो बहुत दफ़ा मैं आप लोगों के सामने कर चुकी हूँ। नीचे पानी थोड़ा सा डाला, आधा कप पानी, 1 टेबल स्पून ऑयल, ताकि नीचे लगे नहीं। उसके बाद चावल जो मैंने बॉईल किए हुए थे फुल डन है, मेरे पास सेला चावल है, और जो पूरा मसाला था वो मैंने इस पर डाल दिया। अब बाकी के ये अभी पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा मसाला, यानी हरा धनिया है, और हरी मिर्च है, ये डाल दी। और साथ ही ये बाकी की जो राइस है, बिस्मिल्लाह करके हम ये डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम चूल्हा तेज़ रखेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। अच्छा, मैं ज़रा सा पानी इसलिए डाल रही कि मेरे पास बहुत देर से ही रखा हुआ था, तो ऐसा ना कि पानी ड्राई हो गया हो। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ से और एक इधर से। और आंच जैसे ही वो थोड़ा सा स्टीम बनेगी, उसके बाद मैं इसको, ये देखें, ये गया इसमें येलो फूड कलर, कहीं किनारे पे डाल देते, ये चला गया। बिरयानी कंप्लीट। साथ ही थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ये ज़रा सा ये इधर ही डाल देती हूँ, और उसको बंद कर देते हैं और कवर कर देते हैं। स्टीम बनेगी हमारी, इंशाल्लाह बिरयानी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं हमारी जो चिकन डार्क बेंगलोर करी जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत ही शानदार सी बन गई है। ये देखें, बस अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर। अब आपने देखा कि हमने कोई ग्रेवी के लिए कुछ पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी जो है ना इसमें तैयार हो गई है ना, बहुत शानदार सा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ग्रेवी भी इसके अंदर है। अंडे जो हैं वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसको मैं कवर करती हूँ और इसको हम बंद कर देते हैं। रेसिपी कौन सी वाली रिपीट करें अब आप लोग ये बताइए कि रेसिपी जो है, हम एक काम करते हैं। अच्छा, कॉलर है, चलो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन? कैसी है समीना बाजी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? इतने प्यार से आपने मुझे समीना बाजी कहा है, बहुत शुक्रिया जी। हम बहुत, आप जो इतनी प्यारी हैं तो फिर प्यार से ही बोला जाता है ना। अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए समीना जी। बाजी, आपने बिरयानियां तो बहुत सी बनाई हैं। एक पुलाव बिरयानी, बीफ नली बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, एक कॉकटेल मुझे हमेशा याद रहेगी, अच्छा, व्हाइट चिकन बिरयानी, कोयला कढ़ाई बिरयानी। कितने नाम गिनवाए आपको। ओफो माशाल्लाह, वैसे वाकई आपने तो बहुत सारे नाम ले दिए, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। और बताइए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो आपका प्रोग्राम था, फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ। आपने वो जो थाली नाम से एक प्रोग्राम पेश किया था, जी जी, पूरा वीक आपका शायद चला था, वो बहुत मजे का था। चलें, गुड, वेरी गुड। कोशिश करते हैं कि कोई इनोवेटिव चीज़ आपको दिखाएं ताकि आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो और थोड़ी सी चेंज हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बनाना चाहते हैं जी। और क्या कहेंगी? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये कोफ्ता मैं देख रही हूँ, और आपने जो बताया कि कोयटा में आपने ये, मैं इसको जी कोशिश कर रही हूँ कि इस संडे को मैं बनाऊँ इसको। जी जी बिल्कुल, ये मैंने खाई थी और बहुत पुरानी रेसिपी है ये, और मैंने शायद एक दफ़ा पहले और बनाई थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी इसको बनाया जाए। आप इसको बनाइएगा, आप देखिएगा आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना? समीना बाजी, एक बात बताइए आप। जी जी, ये जो आपने जो बिरयानी जो बनाई है, अभी जो डिश जो बना रही है, इसका कोयटा में भी यही नाम है, इसी नाम से है? क्या चीज़? ये जो आपने कहा ना ज़ियारत में आपने खाया बिरयानी नहीं, मैं चिकन के बारे में बात कर रही थी। हाँ, वो चिकन की बात जी कर जी, रही हूँ ना। एक्चुअली देखिए ये, हाँ जी बिल्कुल, ये उसका वही नाम था, बनती है बिल्कुल इसी नाम से। ज़ियारत रेस्टोरेंट में, वहाँ ज़ियारत का जो वहाँ पर रेस्ट हाउस था, वहाँ पर मैंने ये खाई थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी उस वक्त इतनी कोई मज़े की लगी, गर्मा गर्म रोटियाँ, और उनकी रोटी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और सरसों के तेल में बनी हुई थी तो उससे मज़ा दोबाला हो गया। उसमें लेकिन बीन्स पड़ी थी, जिसमें बीन्स का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है इसमें, और उसमें एप्रिकॉट्स थी, यानी खुबानी जो थी वो भी इसके अंदर पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने वो उसमें शामिल नहीं की। मैं कहा थोड़ा सा ऐसा टेस्ट हो कि जो आप तमाम लोगों को अच्छा लगे। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी डिशेस कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। सवाल का जवाब आप अभी भी दे सकते हैं। सवाल आज का हमारा ये है कि आपने मेरी बनाई हुई कोई 3 से 4 बिरयानियों के नाम बताने हैं। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। काबुली कोफ्ता चना बिरयानी। कोफ्ते के लिए अज्जा: गाय का कीमा 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल 4 खाने के चमचे, बिरयानी का मसाला, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, उबले सफ़ेद चने 1.5 कप, तेल आधा कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, उबले सेला चावल आधा किलो, येलो फूड कलर 2 चुटकी। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें। अब इनके कोफ्ते बनाकर तेल में फ्राई कर लें। बिरयानी मसाले के लिए गर्म तेल में प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, बिरयानी मसाला और चॉप्ड टमाटर डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें उबले सफ़ेद चने, हरी मिर्च, नींबू का रस, फ्राई कोफ्ते और केवड़ा एसेंस डाल दें। अब एक पतीली में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे तेल डालकर आधे चावल शामिल कर दें। फिर बिरयानी का मसाला और बाकी चावल डालें। अब येलो फूड कलर को 2 खाने के चमचे पानी में मिक्स करके चावलों के एक तरफ डाल दें। फिर आंच तेज़ करके दम पर रख दें। आखिर में निकाल कर सर्व करें। चिकन डाक बेंगलो करी। अज्जा: चिकन हड्डी वाली 600 ग्राम, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, सरसों का तेल आधा कप, उबले कटे टमाटर 3/4 कप, गाढ़ी दही 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, अंडे 2 से 3 अदद, उबले आलू 2 अदद, कसूरी मेथी 2 चुटकी, हरी मिर्च 3 से 4 अदद। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, दही और पिसा धनिया लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर सरसों का तेल गर्म करके मेथी दाना फ्राई करें। फिर इसमें प्याज गोल्डन करें। अब मिक्स साबित गर्म मसाला, गाढ़ी दही और टमाटर डालकर मसाला भून लें। 10 मिनट बाद मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके भूनें। साथ ही आधा कप पानी डालकर चिकन गला लें। अब इसमें उबले आलू फ्राई करें। उसके बाद 1 अदद अंडा भी फ्राई कर लें। चिकन गल जाए तो उसमें फ्राई आलू, पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और हरी मिर्च डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर अंडों से गार्निश कर लें और चावलों के साथ सर्व करें।
जी, एक ब्रेक से वापस आ गए हैं और स्क्रीन पे ये चीज़ें देख के मेरे तो मुंह में पानी आ गया। डेफिनेटली आपके मुंह में भी पानी आएगा। और बहुत ही अमेजिंग दोनों रेसिपीज़ बनी हैं, कोई टाइम इन भी नहीं लगा। वीकेंड पे आपने मुझसे प्रॉमिस करें कि ये रेसिपीज़ बनानी, क्योंकि ये वो रेसिपीज़ हैं जो सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घरों में मौजूद होते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें कि जो आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी। चिकन आपके घर में मौजूद, हो सकता है कि सरसों का तेल हर घर में मौजूद ना हो, लेकिन आप लाइएगा, आप इसको बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा, अच्छा सा प्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। वीकेंड पे आप लोग ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और फिर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। काइंडली बताइएगा कि जी किसने आज विन किया है NX का गिफ्ट। समीना है हैदराबाद से, उन्होंने विन किया है NS का आज ये बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट। तो समीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको गिफ्ट इंशाल्लाह ताला जल्दी मिल जाएगा और आपके बहुत काम की चीज़ है। मेरी पूरी टीम की जाने से आपको मुबारक हो। और प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और आपसे कहेंगे जनाब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड आया है तो वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। 2-3 दिन से ज़रा गर्मी ज़्यादा पड़ी है तो अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो मैं छोटी छोटी आपको बातें बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि जो मैंने कहीं पढ़ी होती है, कहीं सुनी होती है, किसी ने मुझे बताई होती है, तो मेरा दिल चाहता है कि आप तमाम लोग जिनसे मुझे ज़ाहिर शदीद मोहब्बत है और आप तमाम लोग मेरी एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। मेरा मकसद जो है वो नसीहत करना हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको कुछ छोटी सी चीज़ अच्छी सी बता दूं ताकि आप उस पर अमल करें। आप लोग अमल करेंगे तो मुझे भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी ये दुआ किया करेंगे अल्लाह ताला मैं भी उन तमाम चीज़ों पे अमल करूं जो मैं आपको बताती हूँ। कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि जो कुछ मैं ख़ुद कर रही हूँ वो मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है जी। तो कल इंशाअल्लाह ताला, नहीं अब तो आपसे मंडे को हमारी मुलाकात होगी, तो मंडे, जी जी बिल्कुल जी जनाब, तो मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल है कि वीकेंड को खूब एंजॉय कीजिएगा। हमारी रेसिपीज़ आप ज़रूर देखिएगा, रिपीट प्रोग्राम में भी देख सकते हैं। साथ ही आप लज़्ज़त का पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।